नमस्कार साथियों, जनगणना 2027 के अंतर्गत गांव में हम देखते हैं कई जगह दुकान और मकान एक ही भवन में है। उसी भवन में आवास है, उसी भवन में दुकान है। ये दो तरह के मिलते हैं। एक तो ऐसा है कि प्रवेश द्वार एक ही है, दुकान से होकर मकान में जाना पड़ता है। कई जगह ऐसा है दुकान का प्रवेश द्वार अलग है, मकान का प्रवेश द्वार अलग है। इस स्थिति में हम क्या करें? दुकान को अलग मकान माने या ना माने, दोनों को एक ही मकान माने या दोनों को अलग अलग मकान माने, तो इस पर हम बात करने वाले हैं। स्थिति एक है, दुकान घर के अंदर हो और अलग प्रवेश द्वार ना हो। दुकान और घर का एक ही प्रवेश द्वार हो तो प्रवेश घर के अंदर से ही है, अलग पहचान नहीं है, तो जनगणना मकान एक माना जाएगा। यानी कि एक ही प्रवेश द्वार है, दुकान जो है घर के अंदर ही, उसका अलग से द्वार नहीं है, तो जनगणना मकान संख्या एक ही मानी जाएगी, दुकान और मकान को मिलाकर। दूसरी स्थिति क्या है? दुकान भी है, मकान भी है, दुकान का अलग प्रवेश द्वार है, मकान का अलग प्रवेश द्वार है। तो इसमें दुकान और आवास अलग अलग हैं, तो संरचना और पहचान दोनों की अलग अलग है। तो यहाँ पे दो मकान माने जाएंगे, दुकान एक, दूसरा आवास। आगे देखते हैं, जैसे नीचे दुकान ऊपर मकान। नीचे दुकान ऊपर मकान, यानी कि नीचे से ही प्रवेश करके जाते हैं ऊपर, तो मकान संख्या एक रहेगा। यहाँ पे दुकान का शटर और अलग एंट्री, इधर दुकान है इधर मकान है, दोनों के अलग अलग प्रवेश द्वार है, तो दो मकान यहाँ पे माने जाएंगे। यानी कि अलग अलग उपयोग, अलग अलग प्रवेश, अलग अलग पहचान, इनके आधार पर इनकी संख्या होती है। अगर आप ना समझे तो फिर से देख लीजिए। दुकान और मकान एक ही बिल्डिंग में है, प्रवेश द्वार एक ही है, घर में जाने के लिए और दुकान में जाने के लिए, तो वहाँ पे मकान होगा एक। अगर प्रवेश द्वार दो अलग अलग हैं, दुकान का अलग से बाहर से गेट है, मकान का अलग से गेट है, तो मकान संख्या दो माने जाएंगे।